नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में। यहाँ पे एक समागम होने जा रहा है। हमें जाते जाते अंदर यहाँ पे लाइटों की व्यवस्था दिख रही है, जो कि बहुत ही सुंदर नजारे में परिवर्तित है। दोस्तों, यहाँ पे हम समागम के एक दिन पहले आए हैं। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत सारे आते जाते दिख रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत दिख रही है। पार्किंग देखिए आप, कितनी सारी गाड़ियाँ लग रखी है। दोस्तों, अब हम मेन गेट पे पहुँचने वाले हैं। गेट नंबर ये 1 है। यहाँ पे देखिए कितने भव्य तरीके से सजावट की गई है और यहाँ पे सिक्योरिटी सेवादार भी खड़े हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आश्रम के अंदर की ओर। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से सजावट हुई है। अंदर की व्यवस्था भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही दोस्तों हम आश्रम के अंदर आए हैं, यहाँ पे सजावट देखने को मिल रही है। आश्रम लाइटों से जगमगा रहा है। हमें यहाँ पे जूता घर की व्यवस्था दिखने सुना है कि यहाँ पे जूता चप्पल जमा करते हैं, जिससे हमारा जूता चप्पल खोएगा नहीं। आइए हम बात करते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद है जूता घर के पास। यहाँ पे हमें एक सेवादार मिले। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतपाल दास। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जिसके जूते जमा होते हैं उसको टोकन दिया जाता है। और जब जूते दिए जाते हैं तो टोकन वापस लिया जाता है। कितने लोगों का चप्पल जमा हो सकता है? तकरीबन 20,000 का होता है। तो धन्यवाद आपका। थैंक। यहाँ पे पुस्तकालय, तो आइए हम जानते हैं यहाँ के सेवादारों से। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद दास। कहाँ से हो आप? मैं बदरपुर दिल्ली से। तो यहाँ पे हमें पुस्तकालय दिखा, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था होती है? पुस्तकालय में क्या है, गुरु जी से जो लिखित पुस्तकें है ना, धार्मिक पुस्तकें, वो गुरु जी की पुस्तकें यहाँ रखी जाती हैं और गुरु जी के आदेश से जो उनका वितरण किया जाता है। तो यहाँ पे पुस्तकें कितने रुपए में दी जाती है? यहाँ पर जो धर्मार्थ मूल्य 10 रुपए की, 20 रुपए की ऐसे दी जाती है। धन्यवाद जी। यहाँ पे भंडारा स्थल हमें देखने को मिला है। यहाँ पे भंडारा स्थल पे भंडारा कल स्टार्ट होगा और अगली तरफ हम बढ़ते हैं और आपको और व्यवस्था दिखाते हैं। मौजूद है प्रणाम स्थल के पास। यहाँ पे प्रणाम किया जाता है और यहाँ पे कुछ सजावट अभी भी चल रही है, आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे एक श्रद्धालु मिले संतराम जी महाराज जी से। साहब जी। क्या नाम है आपका? विजय दास। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से, नांगलोई से। और यहाँ पे आपका आने का बड़ा कारण क्या है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का समागम है, तो इसलिए आए हैं। किस उपलक्ष्य में समागम होने जा रहा है? साहिब निर्माण दिवस का हो रहा है यहाँ पे कार्यक्रम, इसलिए आए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होंगे? यहाँ पे जैसे चिकित्सा है और रक्तदान है और वहाँ की और ब्लड डोनेशन है, मतलब ब्लड डोनेशन प्रदर्शनी है। और भी यहाँ पे भव्य कारीगर को मतलब वो है समागम, जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं वो दिखाई जाती है। इससे युवक को क्या आप संदेश देना? इसलिए मैं तो संदेश देने के लायक नहीं हूँ। संदेश तो हमारे गुरुजी देते हैं, संत रामपाल जी महाराज। लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना जैसे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए हर समाज को आजकल सब पढ़े लिखे समाज है, तो सबको आजकल देखना चाहिए कि कौन संत सही क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। तो सबको समझ के एक बार मैं तो ये कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुन के देखो आप, ठीक है। और एक बार ज्ञान सुनो और एक ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसको पढ़ोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी तैयारियां चल रही है पोस्टर एवं पोस्टरों पे लाइट लगाने की। हम अभी मौजूद है प्रदर्शनी स्थल पर। यहाँ पे हमें संत रामपाल जी महाराज जी की श्रद्धालु मिली। आइए हम इसके विचार जानते हैं। साहिब जी। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। आपका नाम? नेहा दास। तो अभी हम यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल पे मौजूद है, तो यहाँ की व्यवस्था आप बताना। जी, यहाँ पर जो जैसे जगत के लोग आते हैं तो उनके लिए जैसे किस उपलक्ष्य में ये समागम रखा गया है, तो उन्हें कटआउट्स के थ्रू यहाँ पे समझाया जाता है और जो भी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं उसके प्रूफ बेस पे यहाँ पे चीजें सही से बताई जाती है। और यहाँ पर एक ऐसी जगह भी देखने को आपको मिलेगी जो शायद इस दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। वो जगह है जहाँ पे सभी धर्मों के सदग्रंथ रखे जाते हैं और उनमें वो प्रूफ दिखाए जाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संगों में बताते हैं। तो उसके बेस पे उन्हें प्रूफ भी बताए जाते हैं कि एक्चुअली संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उनके प्रमाण भी हैं। तो
प्रमाण सहित ज्ञान की सही जानकारी देने के लिए एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन बनाई जाती है ताकि जो जगत के लोग हैं वो भी इस चीज को अच्छे से समझे। हमने सुना है जगत के लोग कहते हैं कि वेद और पुराण जो यहाँ पे ग्रंथ रखे होते हैं और भी किए जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं जी, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक प्रूफ ही रखे गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपने घर जाके उन सदग्रंथों को जो उनके पास है, जो एक्चुअल में पब्लिकेशन है, उसको खुद खरीद के उन्हें मैच कर सकते हैं कि जो वो बताया जा रहा है वही चीज यहाँ पे सेम एग्जैक्ट है। जी धन्यवाद। और जानते हैं कि प्रदर्शनी स्थल क्यों लगाया जाता है? नमस्कार जी। सर साहेब जी। आपका नाम? कोमल दासी। कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से। तो हम यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल देख रहे हैं, तो ये प्रदर्शनी स्थल क्यों लगाया जाता है? इस बार का जो प्रदर्शनी स्थल है वो कबीर साहब के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया है। थीम है वो सृष्टि रचना है और जो मतलब उनका निर्माण था, मतलब जो कबीर साहब जी ने निर्माण अपना किया था, मतलब वो सतलोक कैसे गए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो बाहर से लोग आएंगे, जो यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है, तो उनको ये इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे कैसे समझाया जाएगा, क्या होगा उनके साथ? उनको सृष्टि रचना के बारे में बताया जाएगा कि हम इस काल के लोक में कैसे फंसे हैं, वो सारी जानकारी दी जाएगी। और जो काशी में 600 साल पहले अंधविश्वास फैला था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक में जाएगा, तो उस अंधविश्वास को कबीर परमेश्वर ने कैसे तोड़ा था उसके बारे में बताया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच